लुकमानी आयुर्वेदा देखने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर हकीम एम वासिल का सलाम पहुँचे। आज मुझे आपको पस सेल्स के बारे में बताना है। जिन दोस्तों के सीमेन में पस सेल आते हैं, जिन लोगों के वीर्य में पस आती है और वो उसका इलाज करते हैं, उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। इसलिए जिन दोस्तों के सीमेन में मनी में पस सेल्स हैं, उनको ये वीडियो देखना लाजमी हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो सही तरीके से देख ली तो आप अपने पस सेल्स का इलाज कर लेंगे। और अगर ऐसे ही रवा रवी में देखी तो पस सेल्स का इलाज नहीं हो पाएगा। पस सेल्स की वजह से शुक्राणु एक्टिव नहीं हो पाते। अगर एक्टिव होते हैं तो मोर्टेलिटी कम होती है। और सही तरीके से ऐसा आदमी जिसके सीमेन में वीर्य में पस सेल्स हों, वो औलाद के सुख से महरूम रहता है, बाप नहीं बन पाता। शादी के बाद औलाद का सुख ये हर मर्द औरत को चाहिए। एक बात यहाँ ये भी याद रखनी है कि जिस आदमी के वीर्य में सीमेन में पस सेल्स हैं तो उसकी वाइफ के अंदर भी पस सेल्स हैं यूट्रस में, तो इलाज दोनों का होगा। अगर सिर्फ मर्द ही इलाज करता रहे और अपनी फीमेल के इलाज की तरफ तवज्जो न दे, जिस हकीम डॉक्टर का इलाज कर रहा है उसे तो ये बात मालूम नहीं है कि दोनों के अंदर दोनों का इलाज होगा। वो तो उसी बंदे को पकड़े रखेगा जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इलाज मर्द का और औरत का दोनों का होगा। लिहाजा आज इस वीडियो को आप सही तरीके से देखें, जिसमें मैं पस सेल्स और उसका इलाज बताने वाला हूँ। पस सेल्स के लिए सबसे पहले हमें लेनी है गंधक आंवला सार। ये नुस्खा जब हम बनाएंगे, ये गंधक आंवला सार है, देख सकते हैं आप। और ये शुद्ध की हुई है, दूध में शुद्ध होगी, ये मुदब्बर होगी, शुद्ध होगी, साफ होगी। और दूसरे नंबर पर हमें लेनी है हल्दी। और ये हल्दी जैसे मैं दिखा रहा हूँ, हल्दी साबुत ही लेनी है। कभी आप नुस्खा बनाते हुए पंसारी की दुकान पर से पिसा हुआ पाउडर हल्दी का ले आए तो वो सही हल्दी नहीं होती। परचून की दुकान पे से किराना स्टोर का जो सामान होता है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता। तो इसको पीस करके रखेंगे। 4 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा और 2 चीज़ें कुछ देर के बाद में आपके सामने आने वाली हैं। इनकी क्वांटिटी क्या होगी, इनका वज़न क्या होगा, इनकी मात्रा क्या होगी और कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे। ये नुस्खा जब हम बनाएंगे तो इस नुस्खे के 21 दिन के बाद में आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल आएगा और पस सेल्स का जनाजा निकल चुका होगा, उनकी मौत आ चुकी होगी और वह आपके शरीर से बाहर जा चुके होंगे। नुस्खे में तीसरी चीज़ रीठे के छिलके का कुश्ता, ये मैंने कर लिया है। अगर उसको करने बैठूं तो कम से कम 3 दिन उसके कुश्ते में लग जाते हैं। 2 दिन तो मान ही लीजिए, कम से कम 2 दिन उसका कुश्ता होता है। रीठे के छिलके को उतार लिया जाए, उसकी गुठली फेंक दी जाए और उसको फिर कूटा जाए। कूटने के बाद में उसको भ्रष्ट किया जाए। भ्रष्ट करने के बाद में उसको फिर कुश्ता किया जाए, फिर रगड़ाई हो उसकी। तो कुश्ता करने में, बिल्कुल बारीक करने में रीठे के छिलके को 2 से 3 दिन ज़रूर चाहिए। चौथी चीज़ है इसमें, ये दूध है आँख का दूध, ये याद रखिएगा, आँख का दूध है। अब करना ये है कि सबसे पहले हम गंधक आंवला सार जो हमने शुद्ध की है, दूध में शुद्ध होगी, ये मुदब्बर भी आप कह सकते हैं, शुद्ध भी कह सकते हैं, प्यूरिफाई भी कह सकते हैं।
तो दूध में शुद्ध होने के बाद में इसको आपको लेना है, हल्दी साबुत लेनी है और रीठे के छिलके का कुश्ता लेना है। गंधक आंवला सार को जो आपने शुद्ध की है इसको बारीक पीस लें। ऐसे ही हल्दी को बारीक बिल्कुल महीन कपड़छन पाउडर बना लें और ऐसे ही कपड़छन पाउडर बनेगा। रीठे के छिलकिया जो है उसको कुश्ता करके, भ्रष्ट करके, बारीक करके, बिल्कुल महीन कुश्ता करके पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्वांटिटी देख लीजिए। गंधक आंवला सार कम से कम 40 ग्राम होनी चाहिए आपके पास में, जो शुद्ध हो। 40 ग्राम इसका वजन है। ऐसे ही हल्दी, इसको बारीक कपड़छन कर लें, ये भी 40 ग्राम हो। और रीठे के छिलके का कुश्ता, ये भी आप 40 ही ग्राम लेंगे। और ये है आँख का दूध, शीरे मदार भी इसे कह सकते हैं आप। इसका वजन होगा 1 तोला। सबसे पहली बात ये है, अलग अलग आप इसका पाउडर कर लेंगे। पाउडर करने के बाद में आप इसको खरल में डालेंगे। ये खरल है सामने, आपने डाल दिया। मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मैं पहले से बना के रखता हूँ, सिर्फ आपको नुस्खा समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। ये जैसे आपके तीनों पाउडर हो गए। गंधक आंवला सार शुद्ध की हुई को इसका आपने पाउडर कर लिया, हल्दी का पाउडर बना लिया। 40 ग्राम ये हो गई, 40 ग्राम ये हो गई और 40 ही ग्राम आपका ये हो गया। रीठे के छिलके का कुश्ता, भ्रष्ट किया हुआ पाउडर। ठीक है, इसका क्या तरीका है भ्रष्ट करने का मैंने बता दिया है कि लगभग 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं इसको मुकम्मल तैयार करने के लिए। तो इसका पाउडर हो गया 40 ग्राम। अब इन 120 ग्राम पाउडर को आप खरल के अंदर डाल देंगे। ये खरल है आपके सामने। खरल के अंदर जब डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा ये आँख का दूध इसमें डालेंगे और इसकी रगड़ाई करेंगे। जब रगड़ाई होगी, सब चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, दूध ख़त्म हो जाएगा और दूध की पहचान नहीं होगी। सारी चीज़ें, थोड़ा चिपचिपाहट इसके अंदर आ जाएगी और चिपचिपाहट जब आ जाएगी, आप 2-4 दिन इसे खुला रहने दें। ऐसे ही रख दें किसी बर्तन में, प्लास्टिक का बर्तन हो, उसको फैला करके रख दें और इसका ये अब तैयार हो जाएगी। इसकी चिपचिपाहट बंद हो जाएगी। खाने का तरीका ये होगा, इसका 1-1 ग्राम सुबह नहार मुँह और रात सोने से पहले दूध की मलाई के साथ या मक्खन के साथ आप इसको खाएंगे। जिस दिन आप शुरू करें उस दिन आप टेस्ट करा लें और फिर 21 दिन के बाद में टेस्ट कराएंगे तो इंशाअल्लाह कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता कुछ कमी बाकी हो तो फिर आप इसको 1 से 2 हफ्ता और इस्तेमाल करा लें। बस चाहे घुटनों से आ रही हो, चाहे वीर्य में पस बन रही हो या और कहीं भी बदन के अंदर पस है, उसका नामो निशान मिटा करके ये नुस्खा रख देगा। बहुत अच्छा नुस्खा है। आपको ये भी बताता चलूं कि मेरे पास कॉल करने का वक्त दिन में 9 बजे से 11 बजे तक है। इसके बाद में जो दोस्त कॉल करते हैं उनकी कॉल नहीं उठाई जाती है, टाइम ही नहीं मिलता। तो आप कोशिश ये करें कि 9 से 11 बजे के बीच में आप कॉल करें और अपनी डिटेल व्हाट्सएप नंबर पर पूरी भेजिएगा। आपको क्या बीमारी है, ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मरीज़ को बुला करके देखूँ ताकि उसकी बीमारी का मुकम्मल इलाज हो सके। आजकल लोग हवाई फायरिंग करते हैं और सही इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियो को शेयर कीजिए और अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।